महाराष्ट्र में महाभयंकर बाढ़ सितंबर के महीने में आई और बाढ़ ऐसी थी कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो खेत रेत के पत्थर के ढेर बन गए। ऐसे कई किसान हैं जिनकी फसल तो खराब हुई, लेकिन अगली फसल की संभावनाएं भी खत्म हो गई। अगली फसल की संभावनाएं भी खत्म हो गई उनकी। और इसलिए आज मैंने इसको देखा है, फसलों के नुकसान को भी देखा है। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता से सर्वे का काम यहाँ किया है, चल रहा है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। हम दोनों तीनों काम करेंगे। राज्य सरकार राहत देगी ही, और फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके राज्य सरकार की रिपोर्ट जैसे ही आएगी अपलोड करेगी, वैसे ही फसल बीमा कंपनियों के साथ बात करके हम किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा दिलवाएंगे। और बाकी भी जो नुकसान हुआ है, जैसे मकान अगर टूटे किसी के बाढ़ में, तो अभी तक मेरे पास जितने 9000 मकानों की सूची आई थी कि जिनके मकान टूट गए हैं, उनको 9000 के 9000 में स्वीकृत करेंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान दिया जाएगा। अगर किसी के पशु बह गए हैं तो उन पशुओं को भी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, उसके लिए भी राशि देने का काम किया जाएगा। मिट्टी सारी बह गई, पत्थर आ गए हैं तो सिल्ट हटाने के लिए भी प्रावधान है। तो राज्य सरकार गंभीरता से सर्वे कर रही है, किसानों के साथ है, और केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की रिपोर्ट आने के बाद भरपूर राहत देगी। टूटे मकान भी बनवाएंगे, मिट्टी हटाने में भी सहयोग करेंगे, फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। कुल मिला के इस संकट से किसानों को निकाल के ले जाएंगे।
भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अलग अलग एनजीओज हैं, जिसमें जीवीटी मयंक जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अभियान चला रखा है। आज मैंने प्रत्यक्ष उन किसानों से बात की कि जिन्होंने अपने फसल पैटर्न को बदला, वो अनाजों की खेती छोड़ के फलों की खेती की तरफ गए और उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, अच्छे पौधे प्राप्त किए, अच्छे प्लांट लिए और जीवीटी के मार्गदर्शन में उन्होंने खेती की। परिणाम ये हुआ कि उनकी आय 10 गुना बढ़ी है। ये मैं नहीं कहता, टाटा इंस्टीट्यूट से मयंक जी ने, जीवीटी ने जो सर्वे कराया, उस सर्वे की रिपोर्ट कह रही है किसानों की आय बढ़ाना है तो खेती का पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। अच्छे प्लांट, अच्छे बीज, अच्छी पद्धतियां, ये सब अपनानी पड़ेगी और इस काम को अकेली सरकार नहीं कर सकती। सरकार के साथ अगर एनजीओ, समाज जुड़ जाए तो इसकी गति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यह प्रत्यक्ष बात करके मुझे लगा कि निश्चित तौर पर फसल पैटर्न बढ़ाकर फलों की और फूलों की खेतियों से किसानों की आय बहुत बढ़ाई जा सकती है। हमें आय बढ़ाना है, लागत घटाना है, ताकि किसान की जिंदगी बदल सके, उनकी आमदनी और तेजी से बढ़ सके। तो आज मैंने अपनी आंखों से उन कामों को देखा है। मैं मयंक जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं इस काम के लिए और मिलकर हम इस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि खेती के बिना हिंदुस्तान का काम चल नहीं सकता। अभी भी लगभग भारत में 13 करोड़ परिवार हैं, किसान परिवार, जिनकी आजीविका विशुद्ध रूप से खेती है और खेती आज भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है, मिलकर और बेहतर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हेवी रेनफॉल से खाद, ये जो है, इसके बारे में आप क्या कठोर कार्रवाई करेंगे? हमने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार की टीम भी जांच करेगी, कई जगह छापे मारे हैं, पकड़े हैं, FIR हुई है और आगे हम एक कठोर कानून बनाने वाले हैं। संसद के बजट सत्र में उस कानून को हम लोग संसद में रखेंगे। अब आगे